ट्रम्प चचा ने तो पूरा हिंदुस्तान हिला दिया है। शेयर बाजार को बिल्कुल तरीके से निचोड़ के फेंक दिया है चचा ने। ये चचा सत्ता संभालते ही 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। अब वो 100% टैरिफ क्या है? वो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी सामान अगर अमेरिका में 100 रुपए का बिकता है, अब चचा बोल रहे हैं कि इसको हम 100% टैरिफ लगा देंगे। इट मीन्स वो उसको हम 100 की जगह 200 का सामान कर देंगे। अब जब 200 का सामान हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, टाइम लगेगा खरीदने में। तो जब हमारा सामान ही नहीं बिकेगा बाजार में, तो आप बताइए इंडिया में क्या सामान की उत्पादन उतना हो पाएगी? उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इसलिए जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो कंपनी घाटे में जाएगी। अब भाई मेरे कंपनी घाटे में जाएगी तो सीधा असर उसका मार्केट में पड़ेगा, शेयर बाजार में। तो ये चचा भाई बड़ा चालाक है भाई। इस चचे ने सीधा सबसे पहले ये बोला है कि नहीं, 100% टैरिफ की धमकी दे रहा है भाई, धमकी। अब भाई धमकी दे रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, इनकी धमकी भाई जाहिर है, क्योंकि ये विश्व का सबसे नंबर 1 आदमी, ताकतवर आदमी है भाई, मानने पड़ेगी। तो अब इसमें भाई बहुत कुछ देखना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इस मामले पर। अब वो सोचेंगे कौन? क्योंकि सीधा असर पड़ रहा है कारोबारियों पे। इसलिए पिछले 3 महीने से देख लीजिए, शेयर मार्केट बिल्कुल माइनस में चला गया। कोई भी देख लीजिए आप, इतना माइनस, जो मान लीजिए आप कि आपका पैसा कोरोना में भी नहीं डूबा था जो अब डूब गया है। ट्रम्प चचा का सीधा कहना है कि जो अमेरिका से माल इंडिया में बेच रहा है उस पे आप टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। कोई भी सामने तो हमारे पे क्यों कम? हमारे भी तुम ज़्यादा लगा रहे हो तो हम आपके भी ज़्यादा लगाएंगे। या तो उनकी ये धमकी समझो या फिर उनकी बात मान लो। इसलिए इसका सीधा सा असर बहुत बड़ी बड़ी उद्योगपति और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी मोटी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो आपका पड़ने वाला है, सीधा असर पड़ेगा भारतीय शेयर बाजार में। क्योंकि भारत बेचता है अपना सामान एक बड़ी मात्रा में, असर दिखेगा कौन सी कंपनियों में? आईटी, हेल्थ सेक्टर में, टेक्सटाइल में, इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और आप जो मान लीजिए, ठीक है अगर आप बात नहीं मानते हो, तो सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी है वो अमेरिका से चलती हैं। हेल्थ भी वहीं से रिसर्च करता है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा असर इन क्षेत्रों में पड़ेगा। पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। और अगर आप बात नहीं मानते हो तो अभी धमकी दी है कि ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जब धमकी दी हैगी तो इन्वेस्टर घबरा गए। जब इन्वेस्टर घबरा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि सीधा असर बाजार पड़ रहा है। और बाजार भी इन्हीं के साड़े चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, जो काम करेगा उन्हीं के साड़े पे चलता है ना। तो इनकी बात मान लीजिए। अब मोस्टली सब घबरा चुके हैं। अब केवल और केवल बचा हुआ है एक छोटा सा, अब एक छोटा सा संकेत और बचा हुआ है जो कि होने वाला है। अब एक ही इंसान बचा सकता है कि आने वाले समय में अच्छी स्कीम लाए तो बच सकता है आपका पैसा। नहीं तो मुझे लगता है वो 5 7 8 महीने यही चलने वाला है। वो इंसान हमारे समझ में बहुत अच्छा लेकर स्कीम आएगा। हम लोग सब उसी का इंतज़ार करते हैं। 1 फरवरी को 1 फरवरी को बजट आने वाला है। भारतीय बजट आएगा 1 फरवरी को, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं वो पेश करेंगी। अगर इसमें बजट में कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, बढ़िया मतलब समझते हो? बढ़िया वो मतलब नहीं, बढ़िया मतलब है कि हमारे लिए कुछ उससे निकल के आता है, या छोटे मोटे जो कारोबारियां हैं उनके लिए निकल के आता है, या फिर छोटी मोटी कंपनी है उनके लिए कुछ मिलता है तो बेनिफिट है, या मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ रियायत दी जाएगी।
ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर ये 1 तारीख को कुछ स्कीम बढ़िया लेकर आती हैं तो मान लीजिए शेयर बाजार में कुछ सुर्खियाँ दिखेंगी। अगर नहीं दिखेगा तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि 7-8 महीना यही चलने वाला है। बिल्कुल पैसा आपका डूबने वाला है। इसलिए हम जो केवल आपको गाइड कर सकते हैं वो क्या हो सकती है, टैक्स में कुछ छूट मिले मिडिल क्लास वालों को। टैक्स में मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास ही, मोस्टली मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं। और लोन में कुछ छूट मिले ताकि वो न्यू स्टार्टअप सेटअप कर सकें। लोन लोन की इंटरेस्ट रेट कुछ कम करे, वो ज़्यादा बढ़ा के दे, तो ताकि कुछ नया बिजनेस लॉन्च हो। ठीक है। और कंपनी को जो टैक्स में रियायत मिले, टैक्स में कुछ छूट मिले ताकि कंपनी कुछ ज़्यादा घाटे में ना जाके बंद ना करें। नहीं, कई एक कंपनी, छोटी मोटी कंपनी तो बंद हो जाती हैं मेरे दोस्त। इसलिए कुछ छूट दें उनको, कुछ मुआवजा दें, तो ताकि वो आने वाले समय तक डटी रहें। नहीं तो बर्बाद होने वाला है। हम लोग इंतज़ार करते हैं 1 तारीख का, तो क्या होता है, क्या रहेगा 1 तारीख को, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो नहीं मिलता है।